स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता विश्व प्रसिद्ध शास्त्र है। क्यों भगवद गीता की संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि है? इसलिए प्रसिद्धि है, श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत जीवन कला सिखाती है। सुख में कैसे रहें, दुख में कैसे रहें, ज्ञान कैसे प्राप्त करें, व्यक्तियों के साथ संबंध कैसे रखें, भगवान की भक्ति कैसे करें, साधना कैसे करें, तप कैसे करें, योग कैसे करें, ध्यान कैसे करें। जितने भी हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए विषय हैं, प्रत्येक विषय की स्पष्टता श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। देखिए, अर्जुन एक उदाहरण है, एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन एक अर्जुन के निमित्त से हम सबको अद्भुत सिद्धांतों का लाभ मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, इस पर हमने बहुत चर्चा की और यह चर्चा आवश्यक भी है, क्योंकि प्रतिदिन दुख का अनुभव है। सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। यह सनातन सत्य है। दुख आए उसका भी स्वीकार करो, सुख आए उसका भी स्वीकार करो। जीवन चक्रवत् परिवर्तन्ते, सुख और दुख एक चक्र की तरह घूमते रहते हैं। भगवद गीता कहती है, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः। कभी कभी क्या होता है, जीवन में दुख आता है, हम उलझनों में फंस जाते हैं, तो मनुष्य कुछ भी करने लगता है उसके उपाय, और कभी कभी गलत रास्ते चल जाता है दुख के वश होकर। उपायांतर नहीं मिलता है तो क्या करे? तो व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है, सुख चाहता है, सुख मिलता नहीं है, आनंद मिलता नहीं है, कभी कभी गलत रास्ते चले जाता है। एक गलत रास्ता है, सुख भ्रांति से, आनंद की भ्रांति से जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, वह है व्यसन, एडिक्शन। कुछ लोग जब त्रस्त हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं, तो व्यसन करते हैं, मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। देखिए, एक तो जीवन में दुख तो है ही, टेंशन तो है ही। अब हम टेंशन को रिलीज करने के लिए व्यसन करते हैं। कभी लगता है कि व्यसन करने से थोड़ी देर अच्छा लगता है, तो हमें अच्छा लगता है, इस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगता है। फिर क्या होता है? एडिक्शन, एक नया बंधन, एक नया दुख। और जितने दुर्व्यसन हैं, ये सभी दुर्व्यसन एक दुख लेकर ही आते हैं। रोग भी जीवन में आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज ने बहुत अद्भुत बात लिखी है, सर्वम दुर्व्यसनम त्याज्यम सर्वैहि सत्संगिभिः सदा अनेक रोग दुखानाम कारणम व्यसनम यतः। यह जो व्यसन हम करते हैं, हाँ, हमारी इच्छा दुख से मुक्ति पाने की है। कुछ मजा नहीं आती है तो थोड़ी सी शराब पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ धूम्रपान कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन
गुरु जी लिखते हैं, अनेक रोग दुखानाम कारणम व्यसनम यतः। अब इससे अनेक रोग हो जाएंगे। एक तो दुख था, शराब पी ली, अब शरीर के रोग शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे हम? इसीलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता ने ऐसे नहीं कहा कि जब भी दुख आए, टेंशन आए तो थोड़ी सी शराब पी लीजिए। नहीं, सत्य सनातन सिद्धांत समझाती है भगवत गीता। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, दुख आए तो उसका स्वीकार कर लो, उद्वेग मत करो, शांति रखो, थोड़ा समय जाने दो। प्रमुख स्वामी जी वारंवार कहते थे, जीवन में कभी भी प्रश्न हो तो इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा समय जाने दो, विचार करो। 3 शब्द का प्रयोग करते थे, प्रज्ञा, पुरुषार्थ और प्रार्थना। प्रज्ञा से मतलब है सोच को ठीक ढंग से चलाओ, विचार करो। प्रज्ञा, मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है, किसी भी परिस्थिति का विचार करो, थोड़ा सोचो। दूसरी बात है, हाँ, पुरुषार्थ भी करना है। दुख आया तो दुख को मिटाना तो है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन समझ कर करना है, समझे बिना नहीं। पहले प्रज्ञा, फिर पुरुषार्थ, योग्य दिशा में पुरुषार्थ, योग्य समय तक पुरुषार्थ करना चाहिए, सुयोग्य शक्ति से पुरुषार्थ करना चाहिए। और इन सब की सफलता के लिए तीसरा शब्द प्रमुख स्वामी जी जो कहते थे, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से हमें बहुत लाभ होता है। प्रार्थना अद्भुत वस्तु है। वैज्ञानिकों ने भी अभी सिद्ध किया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है उसकी आंतरिक परिस्थिति बहुत अद्भुत रहती है। आंतरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत ठीक ढंग से चलता है। प्रार्थना रोज कीजिए, दुख का स्वीकार कीजिए, चिंतित मत हो जाइए, समय लीजिए और उपायों को ढूंढिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। यह सब दुख की बात हो गई। अब भगवत गीता सुख की बात करती है। सुख आए तो क्या करना? सुखेषु विगत स्पृहः। दुखी लोगों की बात पूरी हो गई। अब जिन लोगों के जीवन में सुख ही सुख है, जो हमें बाहर से दिखता है सुख, रहने के लिए अच्छा घर, फिरने के लिए गाड़ी, देश विदेशों में जाए, सत्ता, कीर्ति, सब कुछ जिसको मिलता है, शरीर भी तंदुरुस्त जैसे लगता है, कोई रोग नहीं, इसको हम सुख मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता उन्हें भी सिखाती है, सुखेषु विगत स्पृहः। सुख का भी स्वीकार कीजिए, चिंता मत कीजिए। सुख का स्वीकार, इसका मतलब क्या है? भगवद गीता बहुत स्पष्ट है। केवल दुखी लोगों के लिए गीता नहीं है, सुखी लोगों के लिए भी गीता है। सुख भी कदाचित दुख का कारण बन सकता है। कब? जब हम सुख का उपभोग करते हैं और यदि हमारे पास सच्ची प्रज्ञा न हो, सच्चा ज्ञान सिद्धांत न हो, तो उसमें स्पृहा लग जाती है, वासना, इच्छा। एक ही व्यवस्था को हम जब सुदीर्घ काल तक उपभोग करते हैं तो उसकी वासना बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है। समझो अच्छे घर में रहते हैं तो अच्छे घर में रहना बुरी चीज नहीं, भगवान की कृपा से बड़ा घर मिला है, उसमें रहिए। लेकिन घर की स्पृहा रखना, उसकी वासना, उसकी आदत पर हो जाना, तो कभी दुख आ सकता है। क्योंकि आज तो इस घर में रहने का अवसर है, लेकिन कल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां मुझे अच्छा घर भी न मिले, सोने के लिए कुछ बिस्तर भी न मिले, और उस वक्त यदि सुख का बंधन मुझे हो, सुख की स्पृहा, सुख की वासना, सुख की आदत, तो पुनः दुख होगा। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं, सुखेषु विगत स्पृहः। हमारे जीवन में अनुभव क्या होता है?
जब भी जीवन में दुख आता है तो हम सब कुछ प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जैसे ही सुख की प्राप्ति होती है सब कुछ भूल जाते हैं, एक सुख का नशा चढ़ जाता है। सुख में हम उपभोग करते हैं तो इतने सुख में लालचू हो जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, कोई प्रार्थना की बात नहीं। और ऐसे लगता है कि बस इसी सुख में मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, स्मरण भी नहीं, भजन भी नहीं, कुछ नहीं। किसी ने लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होई। अनुभव है जीवन का। जब भी दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं। समझो हम प्रवास कर रहे हैं गाड़ी में बैठकर, जब बम्प आता है, अचानक गाड़ी उछल जाती है, हे भगवान, भगवान को याद करते हैं। जीवन में जब भी समझो कुछ हम बिजनेस करते हैं और घाटा गया तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे ही दुख चला जाता है, सुख में करे न कोई, सुख में भजन नहीं करते हैं। यहाँ कहते हैं सुख में सुमिरन जो करे, सुख में भी भगवान का भजन करना है तो दुख कहाँ से आएगा। भगवान के भजन से लाभ क्या होता है? सुख दुख तो चक्र की तरह घूमते रहते हैं। भगवान के भजन से लाभ यह होता है कि दुख में भी स्थिरता रहती है, भगवान सब करता हरता है, और सुख में भी स्थिरता रहती है, भगवान की इच्छा से मुझे मिला है। मनुष्य सुख में अभिमानी हो जाता है। हमारे स्वामीनारायण भगवान के एक परमहंस दीक्षित त्यागी थे और एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे पैदल चलकर। रास्ते में एक बहुत अच्छा खेत दिखा और इस खेत में फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। संत बहुत प्रसन्न हो गए और उस खेत के जो मालिक थे वो भक्त थे। संत उनको मिलने गए, भगवान के भजन की सब कुछ बात हुई। फिर संत ने उस किसान को कहा कि आपके खेत में तो फसल बहुत अच्छी है। तो किसान खुश हो गया और उसने क्या कहा, देखो बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दिया है और इस शरीर का भी ध्यान नहीं रखा है, कड़ी मेहनत की है, तब यह फसल आई है। फसल तो भगवान की इच्छा से हुई थी, वृष्टि तो भगवान की इच्छा से होती है, और फसल पर जो दाने लगते हैं वह भी भगवान की इच्छा से होते हैं। लेकिन फिर भी सुख में सुमिरन कोई करता नहीं है। जैसे ही सफलता मिली, फसल अच्छी हुई, अभिमान आ गया। तो किसान ने बताया कि बहुत कड़ी मेहनत की है मैंने, तब यह फसल आई है। संत ने इस बात को सुन लिया, निकल गए। और फिर 3-4 मास के बाद जब पुनः उसी रास्ते से गुजरना था, देखा तो पूरी फसल बिगड़ गई थी। अब देखिए 3 प्रकार के दुख हैं, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक। आधि दैविक आपत्ति आई, अतिवृष्टि हो गई और पूरी फसल चली गई। संत गए किसान के पास, उदास होकर किसान बैठ गया था। संत ने कहा, क्या हुआ कि पूरी फसल बिगड़ गई? भगवान ने मेरा सब बिगाड़ दिया, भगवान ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जब निष्फलता आई तो भगवान ने किया, जब सफलता की फसल अच्छी हुई तो मैंने मेहनत की। यह एक हमारे जीवन में सुख का एक नशा होता है, सफलता का एक नशा होता है। भगवत गीता हमें सिखाती है, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख की भी इच्छा मत रखो, सुख का उपभोग करो, इच्छा मत रखो, नहीं तो अभिमान आ जाएगा, आदत हो जाएगी, फिर से दुख आएगा। भगवान की इच्छा से सुख मिला है। देखो जब भगवान को भूलते हैं तो कैसा प्रश्न होता है। केनोपनिषद में कथा आती है, भगवान की इच्छा से देवताओं को सफलता मिली। असुरों के साथ जो युद्ध हो रहा था, भगवान की शक्ति से देवताओं का विजय हुआ। जैसे ही विजय हुआ, इस किसान के जैसी हालत हो गई देवताओं की।
सब सोचने लगे कि यह जो विजय है अस्माकम एव अयम विजयः, यह विजय तो हमारी है, हमने मेहनत की थी। अस्माकम एव अयम महिमा, यह तो हमारी ही महिमा है। भगवान को भूल गए। जैसे ही भगवान को भूल गए, तुरंत भगवान ने परीक्षा की। प्रत्येक देवताओं की शक्ति, सबको परिचय हो गया कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं। एक तृण रखकर भगवान ने सबके अभिमान को चूर कर दिया। सुख में भी भगवान करता हरता है। उनकी इच्छा से मुझे सुख मिलता है, ऐसा भगवत गीता का उपदेश है। सुख को भी पचाना सीखो। विगत स्पृहा, श्रीमद् भगवत गीता में कहती है, गाड़ी में बैठो चिंता मत करो, अच्छी कार में बैठो, लेकिन वासना नहीं होनी चाहिए, उस कार का बंधन नहीं होना चाहिए। कदाचित ऐसी परिस्थिति हो हमें कार न भी मिले तो भी आनंद रहे, उसको कहते हैं विगत स्पृहा। कभी कभी भगवान हमें सुख के प्रसंग देते हैं तो जैसे अभी हमने कहा उसका नशा चढ़ जाता है, तो किसी गरीब को देखते हैं, निर्धन को देखते हैं तो उसका उपहास हो जाता है और एक स्वाभिमान होता है, देखो आप सब गरीब हैं, मेरे पास पैसा है। इसको ध्यान में रखकर किसी विद्वान ने एक श्लोक लिखा है और उसमें एक जलयंत्र चक्र की बात की है। प्राचीन काल में पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक अद्भुत पद्धति थी। एक चक्र के साथ घट को बांधते थे, चक्र गोल गोल पानी में घूमता है, तो जब पानी में जाता है चक्र, घट भी अंदर जाता है, उसमें पानी भर जाता है, फिर चक्र में घट ऊपर आता है, दूसरी ओर जब घट आता है तो पानी बाहर निकलता है और खेत में पानी जाता है। यह जलयंत्र चक्र कहा जाता है। उसका आधार लेकर किसी विद्वान ने कहा, आपदगतम हससिकिम द्रविणांध मूढ़। आपदगतम, किसी आपत्ति युक्त व्यक्ति को देखते हैं, निर्धन व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को देखते हैं तो क्यों हंसते हैं आप लोग, जिसको भगवान की इच्छा से सुख मिला है। आपदगतम हससिकिम द्रविणांध मूढ़ लक्ष्मी स्थिरा न भवति किमत्र चित्रम। लक्ष्मी, पैसा कभी स्थिर नहीं रहता है। आज कोई करोड़पति है, कल करोड़पति भी हो सकता है। लक्ष्मी स्थिरा न भवति किमत्र चित्रम एतान प्रपश्यसि घटान जलयंत्र चक्रे। देखो इस जलयंत्र चक्र में घट को देखो, क्या होता है, रिक्ता भवन्ति भरिताः भरिताश्च रिक्ताः। जो खाली है वो भरे जाते हैं और कुछ समय भरे हुए ही रहते हैं और फिर वे ही घट खाली हो जाते हैं। पैसा आता है और जाता है, उसका अभिमान मत करो, उसकी स्पृहा मत करो, उसकी वासना मत करो, उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कहती है सुखेषु विगत स्पृहा। दो बातें हुई, दुख और सुख का स्वीकार करो, दुख में उद्वेग मत करो, सुख की स्पृहा मत करो। अब तीन चीजें यहां बताई जाती हैं जिसको छोड़नी है, स्वीकार नहीं करना है, त्याग करना है। भगवद गीता कहती है वीत राग भय क्रोध। जीवन में से राग, भय और क्रोध, इन तीन चीजों का परित्याग करो। राग अर्थात वासना, विषयों की इच्छा, लौकिक विषयों की इच्छा, भोग भुगतने की इच्छा, उसका त्याग करो। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कितनी भी कामनाएं, हम कितनी भी इच्छाएं करेंगे वो पूर्ण होने ही वाली नहीं है। एक इच्छा करेंगे फिर दूसरी होगी, दूसरी करेंगे तीसरी होगी, चलते ही रहता है। इच्छा पूर्ण ही नहीं, तृप्ति ही नहीं होती है, संतोष ही नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं वीत राग, राग का त्याग करो। अब दूसरी बात आती है राग भय क्रोध। भय का त्याग करो। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय हैं, हम डरते रहते हैं। फोबिया जिसको कहते हैं, कोई अंधेरे से डरते हैं, कोई अकेले रहने में डरते हैं, किसी को अपमान का डर होता है, किसी को बहुत से लोगों के बीच में जाने का डर होता है। अनेक प्रकार के भय हमारे जीवन में होते हैं। क्यों भय?
भगवत गीता में सिखाती है बुद्धि को स्थिर रखना हो, निर्भय हो जाइए। भगवान का बल हमारे पास है, भगवान का आश्रय है, भगवान मेरे रक्षक हैं, तो डरने की जरूरत क्या है। कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं, चिंता में से भय उत्पन्न होता है। प्रमुख स्वामी जी के पास एक भक्त आए, बहुत चिंतित हो गए थे, डर गए थे। प्रमुख स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा किसी ने बताया है अब 2 साल के भीतर संपूर्ण पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा। 15 साल पहले की मैं बात करता हूं। संपूर्ण पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, किसी ने बताया, इस भक्त ने मान लिया और भयान्वित हो गए। मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या। प्रमुख स्वामी जी हंसने लगे। उन्होंने कहा देखो भाई, ये सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान की इच्छा से होते हैं, और यदि प्रलय हो भी गया समझो 2 साल के बाद, तो जो सबका होगा वही सोई मेरा होगा। चिंता की जरूरत क्या है, भय की जरूरत क्या है। निर्भयता रखो, निर्भयता की बात करो। हमारे घर में हमारी संतान है, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको भी निर्भयता की बात करो। डराओ मत, अंधेरे से डराओ मत, अकेले रहने में डर लगता है, इन सब डर को दूर कीजिए। हमारे जीवन में भी, हमें भी जो भय लगता है, कौटुंबिक जीवन में भय आता है, हम कैसे जीवन जिएंगे, सबके साथ कैसे रहेंगे। सामाजिक प्रश्न जब आता है तो हम डर जाते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न आता है तो हम डर जाते हैं। ऐसे भय के प्रसंगों में भी स्थिरता रखनी है, निर्भयता प्राप्त करो। आत्मा नित्य है, उसको क्या हो सकता है। और सुख दुख तो आना ही है, क्यों चिंतित हो जाए, क्यों डर जाए। कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं, घर से निकल जाते हैं और कहीं पर भी चले जाते हैं। डर के मारे व्यक्ति क्या क्या करता है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा शरीर का त्याग मत करो, डर का त्याग करो, भय का त्याग करो और प्रयत्न करते रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान का बल लो। डरने की क्या जरूरत है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए, कहीं भी नहीं करनी चाहिए। भगवान सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। मेरे जीवन में भी जो प्रश्न आया है उसका समाधान भगवान करेंगे ही। परमात्मा दयालु है, डरने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा समय दीजिए और पुरुषार्थ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत यहाँ मार्गदर्शन देते हैं, और भी मार्गदर्शन दिया है इसी बारे में, जीवन कैसे जिए। वीत राग भय क्रोध, इस बारे में और जो विशेष बातें हैं अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।